क्योंकि हिंदू होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जाति का होना बड़ी बात है और ये हमारा धर्म है। जबकि हमारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए कि हम सनातनी हैं। नमस्कार मित्रों, देखिए मनुष्यों को ना अपनी अच्छाई और बुराई दोनों देखनी चाहिए, तभी वह अपनी अच्छाई बुराई देखने के बाद ही वह इस संसार में अपने को, दूसरों को और पूरे संसार को सुधार सकता है, समझा सकता है और सिखा सकता है। इस जीवन का जो उद्देश्य है वह है जीवन भर सीखते रहना, सुधरते रहना और सुधारते रहना। स्वयं सुधरिए, दूसरों को सुधारिए और सीखते रहिए और सिखाइए जब तक आपका जीवन है। और इसके लिए आपको अपनी अच्छाई और बुराई दोनों देखनी पड़ेंगी। आप अपनी बुराई देखेंगे तभी उसको सुधारेंगे। अब हमारे सनातन धर्म की सुंदरता इतनी शोभनीय है कि इसकी सुंदरता से पूरा संसार सुशोभित होता है, परंतु हमारे सनातन धर्म में कुछ बुराइयां और कमियां हैं जिनके कारण यह कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, इसकी एकता भंग हो रही है। वो कमियां जातिवाद के रूप में, छुआछूत के रूप में हमारे धर्म में व्याप्त हैं। देखिए, अब जातिवाद और छुआछूत में जिन जातियों के साथ ये व्यवहार किया जाएगा वो धर्म को महत्व कैसे दे पाएंगी, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। अब देखो, जो जातिवाद का लोग समर्थन करते हैं उनका कहना है कि जो गैर सनातन धर्म है, गैर हिंदू धर्म है, उनमें भी तो जातियां हैं। हाँ, ये बात सही है आपकी। मुसलमान जो इस्लाम धर्म है उसमें भी जातियां हैं, सिख धर्म में भी अलग अलग जातियां हैं और ईसाई धर्म में भी जातियां बटी हुई हैं कहीं कहीं, परंतु उनमें जो जातियां हैं वो इतने महत्व की नहीं है जितने महत्व की हमारे सनातन हिंदू धर्म में है। क्योंकि जैसे अब आप किसी इस्लाम मानने वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि आप कौन है, तो पहले बताएगा मैं मुसलमान हूं। अब उसके यहाँ ये महत्व नहीं रखता है किस जाति का है, क्योंकि उनके यहाँ जातियों से भेदभाव वाली समस्या नहीं है। वो मुसलमान है तो उसके साथ एक समानता का व्यवहार रहेगा, उनके बीच में एकता बहुत मजबूत रहेगी। आप किसी एक मुसलमान को लड़ता हुआ देख लीजिए, अगर वो मैदान में अकेला लड़ रहा है तो भी इसलिए उसकी शक्ति ज्यादा है, क्योंकि उसको विश्वास है कि संसार में जितने इस्लाम मानने वाले हैं वो सब उसका साथ देंगे। सिख धर्म में भी यही है, अगर कोई एक सिख लड़ रहा है तो उसको ये विश्वास है कि जितने भी सिख धर्म मानने वाले लोग हैं वो उसका साथ देंगे, केवल उसका धर्म देखकर, ना कि जाति देखकर। ईसाइयों में भी ये एकता पाई जाती है, परंतु सनातन धर्म, हिंदू धर्म मानने वाले किसी व्यक्ति में यह एकता नहीं पाई जाती। जब वो मैदान में उतरता है तब उसे पता होता है कि उसकी जाति वाले उसका साथ दे तो दें, वरना कोई उसका साथ देने नहीं आएगा। हमारे सनातन धर्म के लोग ही ये देखकर साथ देने आएंगे कि किस जाति का है और किस जाति का नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई बताता है कि मैं हिंदू हूं तो उसको ये बताना पड़ता है वो किस जाति का है, उसके साथ तब व्यवहार किया जाता है जब वो जाति पता होती है। क्योंकि हिंदू होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जाति का होना बड़ी बात है और ये हमारा धर्म है। जबकि हमारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए कि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म मानने वालों के लिए बड़ी बात होनी चाहिए कि मैं सनातनी हूं, ना कि किसी जाति का हूं। जबकि उल्टा मामला चल रहा है, सनातन धर्म मानने का मतलब है कि वो सनातनी हो ना हो, लेकिन किसी जाति का होना चाहिए। अब इस जाति वाले मामले में कुछ जातियों के साथ भेदभाव का व्यवहार रखा जाता है। जो जातियां या दंभ झेल रही हैं, भेदभाव झेल रही हैं, वह जातियां कैसे स्वीकार कर लेंगे इस धर्म के महत्व को, कैसे मानेंगे इस धर्म को, और वो अलग होंगी। जब अलग होंगी तो हमारा धर्म होगा कमजोर, हमारे धर्म में एकता कमजोर होगी तो हमारा धर्म कमजोर होगा। बाहर वाला जब हमसे लड़ने आएगा तो हमारी शक्ति वैसे ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एकता है और हमारे पास अनेकता है। हमारे पास एकता नहीं है, इस कारण से हम उनसे कमजोर पड़ जाएंगे। हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में आप देखेंगे तो 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के आसपास बहुत अच्छा मामला चला। बिन कासिम आया तो उसने काटा, मारा सबको, उसके बाद मामला फिर ठीक हुआ। लेकिन फिर महमूद गजनबी आया, उसके बाद से लगातार आक्रमण वाले आते रहे और हम हमेशा हारते रहे। एक बार नहीं हारे, पता नहीं कितनी बार हारे और हजारों साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। इसलिए हारे रहे क्योंकि उनके पास एकता थी, वो एक थे, और हमारे पास वही एकता नहीं थी। अगर किस जाति वाले को मार रहा है तो दूसरी जाति वाले बोलेंगे ही नहीं, भले ही सनातनी हो, मार खाने दो, मरने दो। जो हमारी जाति वाले को मारेंगे तो दूसरे वाला नहीं बोलेगा, हमें भी मरने दो, हारने दो। और इसी तरह सनातन धर्म बेड़ियों में जकड़ गया, कमजोर होता गया, फिर भी मजबूती से खड़ा रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी एकता नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है।
अगर हमें इस धर्म को बचा कर रखना है, समेट कर रखना है, जोड़ कर रखना है और हमें मजबूत बने रहना है संसार में, और भगवा सबसे ऊंचे लहराना है, तो एकता में आना होगा। एकत्रित होइए, इन जातियों में मत बटे रहिए, वरना जातिवाद और भेदभाव रहेगा तो लोग अलग होंगे, और अलग होने वालों की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो जिस धर्म में उन्हें सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। जहां उनको अपमान ही अपमान झेलना है, वो धर्म वो क्यों मानेंगे। एकता लाइए, जातियों का बंधन काटिए, एक हो जाइए, तभी हम मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे, अपना धर्म मजबूत कर पाएंगे। अपने धर्म के लिए एक बार आवाज उठाइए, जातिवाद का विरोध कीजिए और धर्म का प्रचार कीजिए। हमारे धर्म को प्रचार की आवश्यकता है, बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि एक जगह रुके रहने की और जातिवाद में फंसे रहने की। धन्यवाद।